दोस्तों, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रायः हम भविष्य की समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं। ना केवल अपनी भविष्य की समस्याओं के बारे में बल्कि समाज और देश के भविष्य की समस्याओं के बारे में भी सोचते रहते हैं। जैसे ही हम किसी काम बस हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें टूटा हुआ रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बेसिक एमिनिटीज़ की कमी वगैरह वगैरह दिखाई पड़ने लगती है। लेकिन इन सारी समस्याओं को समझने के लिए या सोचने के लिए हम वर्तमान की समस्याओं को भूल जाते हैं, जिसमें हमारा कोई कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है। उन समस्याओं के बारे में हम कभी नहीं सोचते और नज़रअंदाज करते हैं। आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हो, सिनेमा हॉल में जाते हो, होटल्स में जाते हो और कहीं भी जाते हो तो रेड लाइट पे इन सारी जगहों पे भिखारी दिखाई पड़ते हैं। दोस्तों, आई वोंट टॉक अबाउट बेगिंग टुडे। भिखारियों के बारे में आज मैं बात करना चाह रहा हूँ। ये एक ऐसा वर्तमान समस्या है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये आगे चल के कितना विस्फोट करेगा। आपने देखा होगा कि जैसे ही घर से 1-2 किलोमीटर ट्रेवल किए तो रेड लाइट पे छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग आपके पास आते हैं और आपके कार का दरवाज़ा खटखटाते हैं और कुछ मांगते हैं, कुछ पैसे मांगते हैं। कभी सोचा है आपने कि इनके छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होंगे तो उनकी जीवन यापन करने के लिए, सब्सटेनेंस के लिए वो क्या क्या करने लग जाएंगे? इनका ना कोई शिक्षा है, ना खाने की व्यवस्था है, ना किसी तरह का ऐड है और हमारे जैसे लोग उनको आगे बढ़ने के लिए बोल देते। ये आगे चल के चेन स्नेचर्स बन सकते हैं, आपके घरों में चोरी कर सकते हैं, खाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और ये सबका साथ, सबका विकास और कोरोना जैसे बीमारी के काल में आपने देखा है कि समाज को डेवलप करने के लिए सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने आप में, अपने घर में खुद स्वस्थ भी नहीं रह सकते हो। आपको इंश्योर करना होगा कि आगे जाने के बाद जिससे मिल रहे हो, जिसके पास खड़े हो रहे हो, वो भी स्वस्थ हो। ये एग्जाम्पल आपको मिल चुका है। दोस्तों, मैं बेगिंग के बारे में बात करना इसलिए चाह रहा हूँ कि बचपन से मैं सुनते और देखते आ रहा हूँ कि जब भी आप रेड लाइट पे खड़े हैं और भिखारी आपको अप्रोच करते हैं तो हमारे जैसे लोग जिनके ज़िंदगी में 10-50 रुपये का काफ़ी महत्व नहीं है और हम स्पेयर कर सकते हैं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन अधिकांश समय में अधिकांश लोग उनसे 30 सेकंड तक नज़र भी नहीं मिलाते। और मेरे ख्याल से इसलिए नज़र नहीं मिलाते हैं कि कहीं हम संवेदनाओं में ना आ जाएं, इमोशनल ना हो जाएं, सेंसिटिव ना हो जाएं, उनको पैसे देना पड़े। इससे बेटर है कि बिना आंख मिलाए हुए उनको आगे बढ़ने के लिए बोल दें। हमारे साथ, मेरे साथ कई बार ऐसे भी सिचुएशन हुआ है कि मैंने उनको बुला के जो भी मेरे पास क्षमता है उसके अनुसार दे दिया और मेरे साथ फ्रेंड बैठा है और वो भिखमंगे को जाने के बाद, भिखारी को जाने के बाद वो मेरे से बोलता है कि तुम्हें पता है कि इट्स अ नेशनल क्राइम। एंड व्हेन आई ट्राइड डिबेटिंग, आई मीन सो मेनी पीपल, एक नहीं बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि जब आप डिबेट करते हो कि हाउ इट इज़ अ नेशनल क्राइम, ये कैसे नेशनल क्राइम है, क्या कर दिया उसने, रेप कर दिया, कुछ छीन के भाग गया या किसी को गोली मार दिया, नेशनल क्राइम कैसे है? भूखमरी में खाना खा रहा है, खाना के लिए व्यवस्था कर रहा है और उसके पास कोई भी व्यवस्था नहीं है, विकल्प नहीं है, इसके चलते आपके पास मांग रहा है। यदि कोई विकल्प होता तो इस दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो भीख मांगने लग जाएगा। तो फिर वो बंदा जिससे आप बात बोल रहे हो, डिबेट कर रहे हो, वो बोलेगा कि तुम्हें पता है कि ये शाम को दारू पीते। अब ये देखो कितनी बड़ी हिपोक्रेसी, कितनी बड़ी विडंबना है ये कि जिस इंसान ने 30 सेकंड तक उनसे नज़र नहीं मिला पाया, वो इंसान रात में उनको लोकेट करता है, आता है और लोकेट करके देखता है कि कहाँ पे हैं ये भिखारी और वो दारू पीते हुए पाए जाते हैं। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है और हिपोक्रेसी। मेरे दोस्तों, मैंने देखा है कि बड़े बड़े लोग जिनके पास वेस्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे हैं, क्या भिखारियों के बारे में क्यों बात करें, जैसे अपने कुत्तों के लिए भी आवाज़ उठाने वाले लोग हैं जो शाम को खाना लेके और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खाना फीड करते हैं। और ऐसे ऐसे मिनिस्ट्रीज़ है जो कि कुत्तों के लिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जो उठाते हैं कि इनकी भी राइट्स है, जीने की राइट्स है।
लेकिन आज तक मैंने कहीं भी न्यूज़ चैनल्स में या किसी भी आर्टिकल में ये नहीं पढ़ा कि भिखारी भी हमारे जैसे को ह्यूमन बीइंग है और इनकी भी खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों, 8 अगस्त 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया जिसमें 1959 के प्रिवेंशन ऑफ बेगर्स एक्ट, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने पास किया था, उसको सुपरसीड किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि बेगिंग इज़ नॉट अ नेशनल क्राइम, ये नेशनल क्राइम नहीं है। और ये भी बोला कि द पीपल आर नॉट डूइंग इट आउट ऑफ देयर विश, दे आर डूइंग इट आउट ऑफ देयर नीड। ये लोगों की चाहत नहीं है, ये लोगों की मजबूरी है, वो अपनी ज़रूरत के चलते ऐसा करते हैं। उस वर्डिक्ट में ये भी बोला गया है कि सरकारें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती है और सरकारों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने सिटीज़न को बेरेस्ट मिनिमम फूड, खाना की व्यवस्था करें कम से कम, जिसमें कि वो जिंदा रह पाएँ और उनके लिए प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था करें। दोस्तों, यदि 1947 को अपने इंडिपेंडेंस डे को एक बेंचमार्क माना जाए तो 71 ईयर्स हो गए इस देश को। 71 सालों में भिखारियों को ह्यूमन बीइंग मानने के लिए तैयार हुआ कोर्ट ने। इस देश में भला हो उन लोगों का जिन्होंने वैल्यूबल टाइम निकाल के, आपके जैसे हमारे जैसे लोग जो बोलते हैं कि आगे बढ़ जाओ भिखारियों को, उनके लिए अपना वैल्यूबल टाइम निकाल के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला दिल्ली हाई कोर्ट में। और उस बॉम्बे हाई कोर्ट, क्योंकि 1959 में बॉम्बे था तब, तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को सुपरसीड करवाया और जो कि ऑर्डर हमारे देश के 20 राज्यों में और 2 यूनियन टेरिटरी में ऑलरेडी लागू हो चुका था। और गवर्नमेंट्स आई और गई, लेकिन किसी ने, भगवान जाने ये सेंसस में भी हैं कि नहीं, इनकी जनगणना भी इस देश में होती है कि नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला। इनको मरने दिया, ये रोड पे भीख मांगे, खाएं नहीं खाएं, कोरोना जैसी बीमारी फैलाते रहें, सड़ते रहें, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं है। यदि NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं भी तो इतने सारे नगण्य हैं कि इनकी चर्चा नहीं है। इनसे ज़्यादा तो कुत्तों की संरक्षण में NGOs फैली हुई हैं और बहुत सारे NGOs हैं। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे दोस्तों, ये हमारे देश को 71 सालों में ये अंदाज़ लगा कि ये ह्यूमन बीइंग है और इनको गवर्नमेंट्स को कुछ करना होगा, रिहैबिलिटेट करना होगा, इनको खाने की व्यवस्था करनी होगी। ये भी इंसान है, जानवरों की रक्षा कर रहे हो इंसानों के बारे में ही सोचना होगा। अभी तक तो सोच नहीं रहे थे, लेकिन आगे आने वाले समय में कोरोना की वैक्सीन में जब इतना टाइम लग गया तो इनको रिहैबिलिटेशन में भी इस देश में बहुत टाइम लगने वाला है। अपनी मन की चीज़ों को, पकी पकाई थॉट प्रोसेस को कि ये रात में दारू पीते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला कि गवर्नमेंट विल ऑलवेज हैव द अथॉरिटी टू हैव द चेक एंड बैलेंसेस। इसने गवर्नमेंट को और पब्लिक अथॉरिटीज़ को ये अथॉरिटी दिया है गवर्नमेंट ने कि ये चेक करें कि वो बंदा जो गरीब है, भीख मांग रहा है, उसको एसर्टेन करें कि वो गरीबी के चलते भीख मांग रहा है या फिर रैकेट है, बेगिंग सॉलिसिटेड तो कहीं नहीं है। वो चेक करना अथॉरिटीज़ का काम है, हमारा काम नहीं है। एज ए सिंसियर सिटीजन हमारा ये काम है कि जब तक इनकी रिहैबिलिटेशन ना हो जाए तब तक इन मनगढ़ंत बातों को छोड़ो। 10-5 रुपये में और थोड़ी सी फूड, थोड़े से कपड़े, जो कपड़े आप फेंक देते हो, ज़रूरतमंदों को नहीं देते हो, वो वहाँ पे ले जा के दे सकते। मेरा यही टॉपिक था कि संवेदनशील बने रहें और लोगों के प्रति अपनी आँख खोल के भी समस्याओं के बारे में सोचे समझे। ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है और हम आँख बंद करके ब्लाइंड फोल्डेड होके खाली भविष्य की चिंता वर्तमान को छोड़ के नहीं कर सकते। हमें सबको लेके चलना पड़ेगा। इस सोसाइटी के, इस देश के सबसे निचले पायदान पे बैठे हुए लोगों को, आपको मालूम है कि कई कमिटीज़ बनी देश की गरीबी उन्मूलन के लिए, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी के लिए कई सारे सेगमेंट्स बने। ऐसे कई सेगमेंट हैं, पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, इनके लिए कोई लाइन बना क्या
किसी कमिटी ने सोचा कि ये कौन से लाइन में है? बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए एक सेगमेंट बनाया कि भैया 25-30 रुपये जो भी कमाता है, जिनके पास बेयरस मिनिमम रिक्वायरमेंट फूड खाना खरीदने का इतने पैसे होंगे, वो बिलो पॉवर्टी लाइन है या अपर पॉवर्टी लाइन है। लेकिन ऐसी सारी जनसंख्या आप कहीं भी देख सकते हो कि 3-4 किलोमीटर में आपको 20-50 लोग मिल जाएंगे, तो वो इस पूरे देश में भिखारियों की क्या संख्या है। मंदिरों के बाहर, होटल्स के बाहर, आप कितने बड़े मॉल्स में चले जाओ उसके बाहर, उसके बाद शॉपिंग कम्प्लेक्स के बाहर, हर जगह आपको भिखारी मिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये सारे रैकेट की तरह काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं लगता कि ये मजबूर लोग हैं और भगवान ना करे ये गरीबी किसी के पास आ सकती है। एक दिन में इंसान गरीब हो जाता है। 1000 lakhs of crores of rupees जिसके पास है, वो कई सारे लोग आत्महत्या तक कर लिए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए, बैंक को देने के लिए पैसे नहीं रह पाए। गरीबी किसी के पास आ सकती है, इनएविटेबल। और इस तरह की समस्याओं के लिए हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए और जितना कुछ कर पाए, मेरा ये अपील है कि जो भी आप कर पाएँ, 2 रुपये, 1 रुपये या जो भी आप स्पेयर कर पाएँ, आप सोचिए कि ये मेरे लिए कुछ खास मैटर नहीं करता है, वो उनको दीजिए ताकि तब तक पुल ऑन कर पाएँ जब तक कि हमारे गवर्नमेंट को गुड सेंस प्रिवेल करे। 71 सालों के बाद कोर्ट ऑर्डर आया तो हो सकता है कि 10-15, 5 जो भी एक्टिविटी होगी, जितना गवर्नमेंट क्विक होगी हमारी, वो कुछ करेंगे। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन आवाज़ तो उठा सकते हैं। हम सोचेंगे तो देश सोचेगा, हमारी सोच बदलती है तो देश की सोच बदलती है। आज जो हमारे दिमाग में कुछ आया, आपसे शेयर किया, कल आपके दिमाग में आएगा तो आप 10 लोग से और शेयर करेंगे और ऐसे ही हमारा समाज का निर्माण होता है। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद।